Assalamu alaikum everyone. My name is Anaya. I am from Multan and I am BS Data Science first semester student. Today I have created a database on Microsoft Access and my project topic is Sales Management System. Basically I have created a Kia Metropolis Sales Management System. मैंने यहाँ 3 टेबल बनाए, कस्टमर का, पार्ट्स का और सेल्स का। सबसे पहले मैं आपको कस्टमर का टेबल खोल कर दिखाती हूँ जिसमें सारा कस्टमर का डेटा शो हो रहा है, कस्टमर का नेम, सिटी, ईमेल, फ़ोन नंबर। और ये जो हमने इसकी जो डेटा टाइप सेलेक्ट की है वो हमने व्यू में जाके डिज़ाइन व्यू में हमने इसकी ना डेटा टाइप और फील्ड नेम सेलेक्ट किए, क्योंकि हम टेबल्स में सिर्फ डेटा टाइप और फील्ड नेम सेलेक्ट करते हैं, हम इसके अंदर ओरिजिनल डेटा पुट नहीं करते। तो हमने सारी डेटा टाइप और फील्ड नेम सेलेक्ट किया। अब मैं आपको इस तरह ना बारी बारी पार्ट्स का और सेल्स का टेबल खोल कर दिखाती हूँ कि कैसे हमने उस टेबल में भी हमने डेटा टाइप सेलेक्ट की हुई है। तो ये मैंने पार्ट्स का खोल कर दिखाया जिसमें सारी पार्ट्स की चीज़ें, पार्ट्स के कॉलम जैसे पार्ट कोड नंबर, यूनिट प्राइस, टैक्स वगैरह। और यहाँ पे जब मैंने सेल का टेबल खोला तो इसमें मैंने सेल की सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, जैसे कस्टमर की आईडी इसमें आ गई, पार्ट्स की जीएसटी कितनी है, एक सिंगल प्राइस की, एक सिंगल पार्ट की प्राइस कितनी है और ओवरऑल यूनिट प्राइस क्या आती है, ये सारा बताया। अब मैंने आपको फॉर्म खोल के दिखाया कस्टमर का, जिससे मैंने सारा डाटा एंटर किया इंडिविजुअली। अब मैं आपको ज़रा आगे करके दिखा रही हूँ जिससे मैंने इंडिविजुअली हर कस्टमर का डाटा एंटर किया, और जितनी मैं चेंजेस यहाँ करूँगी वो ऑटोमेटिकली जो है टेबल्स में भी चेंजेस आते रहेंगे। यहाँ मैंने साइड पे ना 2 बटन बनाए हैं, एक ओपन फॉर्म, एक क्लोज फॉर्म। अगर मैं ओपन फॉर्म पे क्लिक करूँगी ऑटोमेटिकली सेल्स क्या फॉर्म क्लिक यानी फॉर्म खुल जाएगा, और अगर मैं इसको क्लोज करूँगी तो वो वापस कस्टमर के फॉर्म पे चला जाएगा। इस तरह मैंने पार्ट्स का बनाया फॉर्म जिसमें मैंने सारा वन टू वन पार्ट्स की ना डिटेल डाली हुई है, और इसको मैं अगर जितनी मैं चेंजेस यहाँ करूँगी वो टेबल में भी चेंजेस आएंगी। इसी तरह मैंने इसमें भी बटन्स बनाया, और एंड पे मैं आपको सेल्स का फॉर्म दिखा रही हूँ जिसमें मैंने सारा सेल्स का भी सेम वैसा ही प्रोसेस है कि हम डेटा जिसमें एंटर करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, वो सेल्स में आता रहेगा। इस तरह अब ये मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था किया मेट्रोपोलिस का, जिसमें आप देखिए मैंने ना एक साइड पे फॉर्म्स का कॉलम बनाया हुआ और एक साइड पे रिपोर्ट का कॉलम बनाया हुआ, और जिसमें मैंने 7 बटन भी बनाए हुए हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ खुल जाएगी। इस तरह हम देखें, अगर हम दोबारा जाएँ डैशबोर्ड पर, मैंने अब रिपोर्ट्स में से कस्टमर डिटेल को क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ उसकी रिपोर्ट खुल गई है। और मैं दोबारा जा रही हूँ डैशबोर्ड पे, अगर मैं पार्ट्स की डिटेल पे खोलूँ तो वहाँ पे ये देखिए हमने, क्योंकि हमने एक कमांड सेट किया हुआ था कि हमने प्रिंट करवानी है रिपोर्ट को, और वो एक रिपोर्ट प्रिंट की फॉर्म में आ गई है। हमने रिपोर्ट्स ओपन की, कस्टमर की डिटेल की जब मैंने रिपोर्ट ओपन किया है इसमें सारा जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन शो हो गई है। अब रिपोर्ट्स होते हैं इसमें हम सिर्फ समराइज़ कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, इसमें डेटा ना चेंज हो सकता है ना कुछ हो सकता है। अगर हमें डेटा को चेंज करना है हम दोबारा फॉर्म में जाएंगे, वहीं पे हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने दूसरा खोला है पार्ट्स की डिटेल का, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट खोली है, यहाँ पे आप देखें वो सारी रिपोर्ट शो हो रही है। इसी तरह मैंने सेल की डिटेल की रिपोर्ट खोली है, वो सारी एक रिपोर्ट प्रिंट फॉर्मेट में शो हो रही है, जिससे हम इजीली प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वो रिपोर्ट हमें शो हो जाएगी। सो इन दी एंड आई कैन कंक्लूड दैट डेटाबेस हेल्प अस टू स्टोर, मैनेज एंड एनालाइज data easily and efficiently. It saves our lot of time, reduces error and make our decision easier. So that all about my presentation. Thank you everyone.